नमस्कार दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपके साथ मनीष दादी। लाइब्रेरियन एग्जाम ग्रेड थर्ड के सिलेबस में दोस्तों आगे का हमारा आज का टॉपिक रहेगा यूनिट फर्स्ट का, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन उसमें से मिलने वाले आपको एग्जाम में। वो टॉपिक क्या है, तो टॉपिक ध्यान में देना। टॉपिक है दोस्तों रोल यानी भूमिका, एंड एक्टिविटीज यानी दोस्तों एक्टिविटीज क्या क्या है उसकी, किस किस की, ILA, इफ्ला, यूनेस्को और RRLF। दोस्तों ये संस्थाएं हैं अलग अलग, इनका कार्य है जो पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित है। तो इनके क्या क्या रोल और एक्टिविटीज है उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। इतना डीपली करवाऊंगा इनके बारे में भी, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा। इनके अलावा भी इस टॉपिक के साथ में अन्य जो भी संस्था अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग लगा लो रोल ऑफ एंड एक्टिविटीज ऑफ। अब किसकी सबसे पहले हेडिंग लगाओ दोस्तों, ILA। अब इनकी इमेज बनाते रहना साथ साथ में दोस्तों, आपको एक एक बात बारीकी से बताऊंगा। ILA का पूरा नाम है दोस्तों इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब इंडियन नाम आ गया दोस्तों और लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी भारतीय पुस्तकालय संघ। भारतीय पुस्तकालय संघ। तो ऐसा तो नाम से ही पता चल गया होगा दोस्तों किसके लिए बना यह संघ। पूरा भारत का संघ है ये। तो क्या मतलब समझे कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ, एक तो ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है दोस्तों, ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, स्थापना की कब हुई, ये बात आती है कि स्थापना कब हुई। स्थापना कब हुई बात आए तो ध्यान में रखना 13 सितंबर 1933। 1933 दोस्तों, 13 सितंबर 1933। कहां पर, कोलकाता में दोस्तों। कहां पर, कोलकाता में हुई थी। कहां पर हुई थी उस टाइम की बात है दोस्तों। वर्तमान में जो जो बदलाव आए सारी बातें करेंगे। अब कहां था जब स्थापना हुई, कोलकाता में। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, वो कैसे हुई थी वो ध्यान में रखना। सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। 1860 के तहत सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत किसकी स्थापना हुई दोस्तों, भारतीय पुस्तकालय संघ की। क्लियर, कौन से एक्ट के तहत हुई, तो सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। कब हुई, 13 सितंबर 1933 कोलकाता में। यहां तक क्लियर दोस्तों। ये विचार कब आया था, इसको बनाने का विचार कब आया था, तो ध्यान में रखना इस दिन क्या था, एक सम्मेलन आयोजित हुआ। उस सम्मेलन का नाम था दोस्तों फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। इसके चेयरमैन थे, इस सम्मेलन के चेयरमैन AC वुलनर। कौन थे,
उस टाइम वाइस चांसलर थे, वाइस चांसलर किसके, पीयू यानी पंजाब विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे दोस्तों, पंजाब विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, जिसके चेयरमैन, इस सम्मेलन के चेयरमैन थे एस.सी. वुलर। ये सम्मेलन हुआ तो सोचा गया कि भारत का पुस्तकालय संघ बनाना चाहिए दोस्तों। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? आगे ध्यान दो दोस्तों, अगली बात, जब 1933 में बना, जब 1933 में बना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसकी स्वर्ण जयंती कब बनाई, स्वर्ण जयंती कब बनी, यानी स्वर्ण जयंती या उसको स्वर्ण यानी 50 साल के बाद में, 50 साल जोड़ोगे कितना बन गया, तो स्वर्ण जयंती आती है आईएलए की 1983 में। कब आई दोस्तों? 1983 में। और आईएलए के लिए संविधान में, आईएलए के लिए कब लागू हुआ जाता है, संविधान लागू कब हुआ, संविधान लागू कब हुआ, तो ध्यान में रखना दोस्तों 1949 में आईएलए का संविधान लागू, 1949 में। यहाँ तक क्लियर दोस्तों, यहाँ तक क्लियर? अब इसके जो कार्यालय थे यानी हेडक्वार्टर, इसका कार्यालय बोल दो या हेडक्वार्टर, इसमें बहुत सारे बदलाव आए थे दोस्तों, कभी कहां कभी कहां कभी कहां। ये बदलावों की बात करते हैं, अभी कब कहां था, आपको बताया सबसे पहले 1933, 1933 में कार्यालय कहां था, 1933 में कार्यालय कोलकाता में दोस्तों। कहां पर था? कोलकाता में, जहां पर स्थापना कोलकाता में था। 1940 में कलकत्ता से ले गए दोस्तों दिल्ली, कहां ले गए? दिल्ली। फिर 1953 में दिल्ली से वापस आ गए कोलकाता, 33 में कलकत्ता, 40 में दिल्ली, 53 में फिर कलकत्ता। अब देखो एक बात और, अगस्त 1964, अगस्त 1964, तब क्या हुआ, कार्यालय को दोस्तों दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में ले गए, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, यानी दिल्ली ले गई वापस कलकत्ता से, लेकिन कहां पर ले गए? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली में ले गई। अब दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी आपको पता है, दिल्ली का सार्वजनिक पुस्तकालय, सबसे बड़ा पुस्तकालय, जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है दोस्तों, और यूनेस्को के सहयोग से बनाया गया था। देखना हो तो दोस्तों चांदनी चौक स्टेशन नई दिल्ली में निकलते हैं, सामने जस्ट सामने आपको गेट दिखेगा चांदनी चौक में, पुरानी दिल्ली में सामने जो गेट लगा है वो लगा मिलेगा डीपीएल का, यानी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का। क्लियर दोस्तों? अगस्त 1964 में क्या किया, कलकत्ता से दिल्ली तो ले गए, लेकिन कहां ले गए? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में। अगस्त 1964 तक हो गया। उसके बाद में देखो क्या बात हुई, उसके बाद में 24 मई 1970, कभी वहां तंग आ गए थे दोस्तों, तो सोचा 24 मई 1970 को एक मीटिंग रख ली जाए। क्या रख ली जाए? मीटिंग रख ली जाए कि एक स्थायी हेडक्वार्टर होना चाहिए किसका? भारतीय पुस्तकालय संघ का। क्लियर दोस्तों? 24 मई 1970 को एक मीटिंग हुई। मीटिंग किस लिए हुई? स्थायी कार्यालय के लिए, स्थायी कार्यालय के लिए, स्थायी कार्यालय के लिए मीटिंग हुई 24 मई 1970 को। कहां पर? दिल्ली में। कहां पर हुई दोस्तों? दिल्ली में मीटिंग हो गई। मीटिंग होने के बाद में देखना दोस्तों, इस मीटिंग तो तब कर ली, लेकिन 1978 में बिल्डिंग को खरीदा था, अपनी खुद की बिल्डिंग को खरीदा। कब खरीदा? बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग परचेज कर ली, यानी कब की? 1978 में। 1978 में बिल्डिंग करने के बाद फिर बनानी भी पड़ी, तो इतना टाइम लग गया। और अप्रैल 1982 में, अप्रैल 1982 में नई दिल्ली के अंदर दोस्तों, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में परमानेंट हेडक्वार्टर बना दिया, परमानेंट हेडक्वार्टर। अब क्लियर हो गया होगा दोस्तों, वर्तमान में कहाँ है हेडक्वार्टर और स्थापना के समय कहां पर था। इतने तो कार्यालय में बदलाव हुए दोस्तों, तो इतने % तो यहाँ से बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जितने % बढ़ सकते हैं
या जितने बदलाव हुए वो बता दिए। क्लियर दोस्तों, क्लियर। अब प्रथम प्रथम करा कर लिया। अब इसमें प्रथम मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन बना, उपाध्यक्ष कौन बना, पुस्तकालय अध्यक्ष कौन बना, तो इसमें ध्यान में रखना आप इसके फाउंडर प्रेसिडेंट, इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे प्रथम, आईएलए के फाउंडर प्रेसिडेंट, प्रथम फाउंडर प्रेसिडेंट थे दोस्तों एसी वुलनर, एसी वुलनर। और एसी वुलनर आपको बताया था क्या थे, पंजाब विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे दोस्तों। क्लियर, ये फाउंडर प्रेसिडेंट थे ध्यान रखना, लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे आईएलए के, वो थे एम.ओ. थॉमस, सर एम.ओ. थॉमस, एम.ओ. थॉमस। क्लियर दोस्तों। और फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे, प्रथम सचिव कौन थे, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन थे दोस्तों, सेक्रेटरी थे के.एम. आशादुल्ला, के.एम. आशादुल्ला। और ये कौन थे आपको पता है, के.एम. आशादुल्ला, इंपीरियल लाइब्रेरी याद करो दोस्तों, इंपीरियल लाइब्रेरी के क्या थे उस टाइम, इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे, इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे कौन दोस्तों, के.एम. आशादुल्ला। इंपीरियल लाइब्रेरी आपको बता चुका हूं दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में पढ़ा था। आईएलए का प्रथम फाउंडर प्रेसिडेंट एसी वुलनर, प्रथम प्रेसिडेंट एम.ओ. थॉमस, प्रथम सेक्रेटरी या सचिव के.एम. आशादुल्ला। क्लियर दोस्तों, यहां तक आईएलए कौन प्रथम रहा था दोस्तों, प्रथम पूछ सकते हैं, प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, प्रथम फाउंडर प्रेसिडेंट कौन था, ये क्लियर। आगे आईएलए से संबंधित देखना दोस्तों, आईएलए का संगठन, आईएलए का संगठन बोलते हैं ना, संगठन में ही शक्ति है, यानी संगठन कैसे होता है, कई व्यक्ति मिलकर आपस में संगठन बनाते हैं। आईएलए का संगठन यानी इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो इसके परिषद को, आईएलए की परिषद है ना दोस्तों जिसमें सदस्य होंगे, आईएलए की परिषद को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में, दो भागों में बांट दिया। आईएलए की परिषद को दो भागों में बांट दिया। एक तरफ तो सामान्य परिषद, सामान्य परिषद, और दूसरी तरफ दोस्तों, दूसरी तरफ थी कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद। अब कैसे, सामान्य परिषद में एक सदस्य अध्यक्ष होता है, कितने अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, एक अध्यक्ष होता है, ये नोट करना, एक अध्यक्ष होता है। 6 उपाध्यक्ष होते हैं, 6 दोस्तों उपाध्यक्ष होते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट। एक होता है दोस्तों ट्रेजरर, ट्रेजररी, ट्रेजरर यानी जो पैसों का लेन देन संभालता है दोस्तों, ट्रेजरर। एक होता है सामान्य सचिव, जनरल सेक्रेटरी, सामान्य सचिव। और दो होते हैं दोस्तों संयुक्त सचिव, यानी जॉइंट सेक्रेटरी, दो होते हैं संयुक्त सचिव। 20 होते हैं दोस्तों इस परिषद के सदस्य, 20 होते हैं काउंसिल मेंबर, काउंसिल मेंबर, 20 होते हैं काउंसिल मेंबर। इन काउंसिल मेंबरों की कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 2 साल, कार्यकाल इनका कितना होता है, 2 ईयर। ठीक है। और सामान्य परिषद की बैठक करना जरूरी है या नहीं है, तो ध्यान में रखना, सामान्य परिषद की बैठक वर्ष में यानी साल में एक बार करना जरूरी है दोस्तों, एक बार करना जरूरी है। वो भी कब होती है, अंतिम दिसंबर में, दिसंबर में। और वार्षिक कितना बजट दिया, कितना वित्त लगा, वार्षिक प्रतिवेदन यानी पूरी साल की रिपोर्ट, प्रतिवेदन दोस्तों रिपोर्ट, और वार्षिक वित्त हेतु ये मीटिंग होती है दोस्तों, वार्षिक वित्त हेतु, वार्षिक वित्त हेतु। ये तो था दोस्तों सामान्य परिषद। क्लियर। कितने हो गए सामान्य परिषद में सदस्य, 1, 7, 8, 9, 11 और 20, 31 हो गए दोस्तों। क्लियर। कार्यकारिणी परिषद में क्या होता है, एक होता है अध्यक्ष, एक अध्यक्ष,
एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सामान्य सचिव, एक होता है सामान्य सचिव, एक होता है कोषाध्यक्ष, एक होता है दोस्तों कोषाध्यक्ष, दो होते हैं सचिव, दो होते हैं दोस्तों PRO यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मीडिया वालों को दोस्तों बोलते हैं मीडिया वाले होते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। और तीन होती है काउंसिल मेंबर, तीन होते हैं काउंसिल मेंबर। ये है दोस्तों ILA का संगठन। नोट कर लो दोस्तों कंप्लीट संगठन कितने सदस्य होते हैं, कितनी परिषद होती है। क्लियर दोस्तों। अब देखो आगे, रोल पढ़ लिया, भूमिका क्या होती है। अब इसका कार्यकलाप, इसका ILA का कार्यकलाप यानी एक्टिविटीज, एक्टिविटीज क्या क्या है इसकी अन्य एक्टिविटीज ILA की। ILA एक ध्यान रखना एक्टिविटीज में दोस्तों बैठकें यानी दोस्तों मीटिंग, जिसको बोलते हैं मीटिंग या कॉन्फ्रेंस। क्या क्या होती है। नंबर 1, प्रति वर्ष अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन करना पड़ता है दोस्तों। अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन यानी पूरे भारत देश का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन, प्रतिवर्ष अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन। दूसरी बात दोस्तों क्या, तकनीकी विषयों पर यानी टेक्निकल सब्जेक्ट, तकनीकी विषयों पर माह में यानी एक महीने में एक बार दिल्ली में बैठक होती है दोस्तों। एक बार दिल्ली में बैठक होगी दोस्तों, एक बार दिल्ली में बैठक होती है। प्रतिवर्ष अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन, तकनीकी वर्ष विषयों पर माह में एक बार दिल्ली में बैठक। और दोस्तों नवंबर महीना आपको बताया था, नवंबर महीने में क्या होता है, अब याद आएगा आपको। नवंबर में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन, राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन। क्लियर हो गया ना दोस्तों। नवंबर में कब से कब तक था पुस्तकालय सप्ताह, लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी डे, ये सारी बातें बताई थी ना दोस्तों। ये होगी बैठकें, कैसी कैसी बैठकें होती है किसकी, ILA की, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों जिससे एक क्वेश्चन बनने का चांसेस है ज्यादा से ज्यादा, प्रकाशन यानी इसकी किताबें, पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर कौन कौन से आते हैं, उनकी अवधि क्या है, मासिक होती है, द्वैमासिक होती है, ये सारी बातें दोस्तों। प्रकाशन यानी पब्लिकेशंस। अब इसमें सबसे पहले पढ़ाने से पहले दोस्तों आपके सारे एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा। एक होता है साप्ताहिक, एक होता है साप्ताहिक यानी वीकली, एक होता है मासिक यानी मंथली, एक होता है दोस्तों त्रैमासिक, त्रैमासिक को बोलते हैं क्वार्टरली, एक होता है दोस्तों 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए यानी अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक को क्या बोलते हैं दोस्तों, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली या एनुअल, हाफ एनुअल। और दोस्तों वार्षिक को क्या बोलते हैं यानी एक वर्ष, वार्षिक को बोलते हैं दोस्तों ईयरली या एनुअल। अब ध्यान रखना जिसको दोस्तों कोई न कोई अवधि होती है, निश्चित एक अवधि होती है, उनको ही बोलते हैं पत्र या पत्रिकाएं। जिनकी एक निश्चित अवधि होती है उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाओं में दोस्तों न्यूज़पेपर हो सकता है,
अन्य नाम पत्र पत्रिकाओं के जैसे सीरियल बोलते हैं वो भी पत्र पत्रिका है, जनरल बोलेंगे दोस्तों वो भी पत्र पत्रिका है, जनरल्स, पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स ये शब्द भी क्या है दोस्तों पत्र पत्रिका है। इन शब्दों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, अभी समझ लेना, आगे जरूरत पड़ेगी इनकी। क्लियर। अब प्रकाशन कौन कौन से बात करते हैं, प्रकाशन कौन कौन से आईएलए के प्रकाशन। ठीक है, नंबर 1 पर हेडिंग लगाओ दोस्तों आईएलए यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, शॉर्ट में समझ जाना दोस्तों। आईएलए लाइब्रेरी बुलेटिन, आईएलए लाइब्रेरी बुलेटिन, आईएलए लाइब्रेरी बुलेटिन इस पत्रिका का नाम है, जिसको दोस्तों शुरू किया गया था, स्टार्ट किया गया था 1942 में। कब किया? 1942 में। और इसको बंद कर दिया, यानी स्टॉप कर दिया गया था 1946 में। एक तो ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, इसके नाम बदले थे, इसके नाम बदले थे, यानी नेम चेंज हुआ था। इसका नाम चेंज कैसे क्या हुआ, अब देखना। नाम चेंज होके बना था एब जिला या एब गिला, एब गिला। इसका पूरा नाम है दोस्तों एनल्स, एनल्स बुलेटिन, एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय, ग्रंथालय, एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय। इसको शुरू किया गया दोस्तों, स्टार्ट किया गया इसको स्टार्टिंग 1949 1949 में, और इसको बंद भी कर दिया दोस्तों। कब? 1953 में, 1953 में। यानी एक तो थी आईएलए लाइब्रेरी बुलेटिन, इसका ही नंबर 2 देख लो एब जिला। अब इसी में दोस्तों नंबर 3 आता है, स्टॉप कर दी। अब देखना नंबर 3 जिला, अगली पत्रिका जिला, द जनरल, द जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्लियर दोस्तों। स्टार्ट कब की गई थी? 1965 में। इतना ध्यान रखना, कब स्टार्ट की गई? 1965 में। अब आपको एब जिला बताई थी ना दोस्तों, याद रखना एब जिला 3 वॉल्यूम में थी, वहां पे लिख लेना 3 वॉल्यूम में, यानी 3 भाग थे इसके, 3 खंड थे, 3 खंड थे। अगला दोस्तों आईएलए बुलेटिन, उन्नीस से। और दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है या अवधि क्या है, वो आती है त्रैमासिक, त्रैमासिक इसकी आवृत्ति है दोस्तों, क्वार्टरली, हर 3 महीने से ये आती है क्वार्टरली आईएलए बुलेटिन। क्लियर दोस्तों। आगे कौन सा प्रकाशन है? अगला प्रकाशन आईएलए का आईएलए न्यूज़लेटर, आईएलए न्यूज़लेटर। लेटर बोल दो या दोस्तों बोल दो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी बोल सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है यानी आवृत्ति क्या है, कब फ्रीक्वेंसी। आईएलए न्यूज़पेपर क्या है? मंथली, हर मंथली आता है, यानी मासिक, मंथली, मासिक। अगला दोस्तों नंबर 6 प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स ऑफ द ऑल एशिया, ऑल एशिया या ऑल इंडिया, इंडिया कर लो दोस्तों, ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कब से शुरू हुई थी? सिंस 1978। दोस्तों जिनको पढ़े कब से शुरू हुई सिंस लगाएं तो समझ लो वर्तमान में वो आ रही है और बाकी नहीं आ रही। जैसे अब देखना 7 नंबर इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी, इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी प्रकाशन है दोस्तों किसका? आईएलए का, इंडियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी। अगला ए सर्वे ऑफ, इनकी किताबें पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी आई है उनका नाम है दोस्तों ये ए सर्वे ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी,
public library services in India. A survey of public library services in India. अगला देखो दोस्तों, years book on Indian librarianship. ये भी किसका प्रकाशन है? ILA का। अगला नंबर 10 दोस्तों, स्वर्ण जयंती पर अपनी गोल्डन जुबली पे बुक निकाली थी 50 ईयर्स ऑफ ILA। ये भी किसका प्रकाशन है दोस्तों? ILA का प्रकाशन है। क्लियर? अब मुख्य फैक्ट क्या थे ILA में वो देखो। ILA के फैक्ट, ILA 1957 में, कब दोस्तों? 1957 में IFLA का सदस्य बना था। IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ जिसमें सारे देश मिले होते हैं, वो है IFLA। और भारत का ये संघ कब बना था, यानी भारतीय संघ कब मिला IFLA से? 1957 में। क्लियर दोस्तों? यूनेस्को सुना होगा आपको, यूनेस्को पढ़ेंगे डीपली। यूनेस्को ने क्या किया था? ILA के लिए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के विकास के लिए 2 योजनाएं दी, 2 योजनाएं चलाई, या 2 योजना बोल दो या प्लान। वो प्लान कौन से थे दोस्तों? 2। एक तो था एशियाई नामों का लेखन, एशियाई नामों का लेखन। दूसरा, एशियाई पत्रिकाओं का, एशियाई पत्रिकाओं का निर्देशन, एशियाई पत्रिकाओं का निर्देशन। ये 2 योजना किसके द्वारा चलाई गई दोस्तों? यूनेस्को द्वारा। किसके लिए? ILA के लिए। ILA को 2 योजनाएं चलाई यूनेस्को ने दोस्तों, लिख लेना, यूनेस्को द्वारा ILA के 2 प्लान, ILA के लिए 2 प्लान दोस्तों। क्लियर? अब सदस्य किन किन का बना हुआ है ध्यान में रखना। ILA किन किन का सदस्य बना हुआ है? IFLA का सदस्य बना हुआ है, हमने पढ़ लिया ना दोस्तों। IFLA की स्थापना हुई थी 1927 में, लेकिन IFLA का सदस्य ILA कब बना? 1957 में। क्लियर? दूसरा, ILA कॉमला का भी सदस्य दोस्तों, COMLA, कॉमला। कॉमला क्या है? कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन का भी ILA सदस्य है, और कॉमला की स्थापना हुई थी 1972 में। कॉमला की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। क्लियर दोस्तों? अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ILA भारत का पुस्तकालय संघ है। यहाँ पे पुस्तकालय विज्ञान से रिलेटेड कोई भी बड़ा कार्यक्रम होगा तो ILA को पता होगा, या ILA के द्वारा ही होगा। तो IFLA का कॉन्फ्रेंस हुआ था भारत में। IFLA यानी विश्व के पुस्तकालय संघ का पूरे बड़े, IFLA कॉन्फ्रेंस। IFLA का कॉन्फ्रेंस नोट लगा के लिख लेना, IFLA का कॉन्फ्रेंस। यह भारत में हुआ था दोस्तों, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ था भारत में। कब हुआ था? 1992 में दोस्तों। कब हुआ था? 1992 में। यह ध्यान में रखना है दोस्तों। एक बात और कि ILA द्वारा एक फेलोशिप दी जाती है, एक फेलोशिप दोस्तों, अनुदान दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, फेलोशिप दी जाती है। उसका नाम है उमापति फेलोशिप। उमापति फेलोशिप। ये फेलोशिप किनको दी जाती है दोस्तों? ध्यान में रखना, ये फेलोशिप दी जाती है तो MLib के विद्यार्थी हैं, यानी मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, या MLib को बोलते हैं वर्तमान में MLS के विद्यार्थियों के लिए, MLS के विद्यार्थियों को दी जाती है दोस्तों।
स्टूडेंट को दी जाती है। कौन सी फेलोशिप? उमापति फेलोशिप, ILA द्वारा। एक ILA द्वारा अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, वो अवार्ड का नाम है डॉक्टर LM पांड्या अवार्ड। LM पांड्या अवार्ड, ये अवार्ड दोस्तों ILA द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? बाय ILA। किसको दिया जाता है? और किसके लिए दिया जाता है? जो विश्वविद्यालय की बेस्ट लाइब्रेरी हुई, बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, किसको दिया जाता है दोस्तों? बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। किसको दिया जाता है दोस्तों? बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को। किसको दोस्तों? बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को। क्लियर दोस्तों? आशा करता हूं ILA आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोस्तों ILA आपको समझ में आ गया होगा। कोई ILA में कोई डाउट नहीं बचा दोस्तों। ILA से एक क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और इन चारों से तो क्वेश्चन 2 या 3 बनेंगे ही बनेंगे दोस्तों। इन चारों से तो 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे दोस्तों। क्लियर? आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।